इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। हर फेस्टिवल का अपना एक यूनिक चार्म और सिग्निफिकेंस होता है। ये फेस्टिवल्स हमारी कल्चर और ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन एक फेस्टिवल ऐसा है जो अपने स्केल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है। यह है कुंभ मेला। कुंभ मेला एक ऐसा इवेंट है जो हर बार लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है। कुंभ मेला पिलग्रिम्स का एक मैसिव गैदरिंग है। यहां लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ अपने फेथ और बिलीफ्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये हर फ्यू ईयर्स में इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में होता है। हर लोकेशन का अपना एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है। इन सब गैदरिंग्स में सबसे बड़ा महाकुंभ होता है। महा मतलब ग्रेट। महाकुंभ का स्केल और ग्रैंडियर अनमैच्ड है। ये हर 12 ईयर्स में एक बार होता है। इस इवेंट का इंतजार लोग सालों से करते हैं। मिलियंस ऑफ लोग महाकुंभ में आते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जहां लोग अपने सारे काम छोड़कर यहां आते हैं। वो सेक्रेड रिवर्स में बेथ करने आते हैं। ये नहाना सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। ये सिर्फ नहाना नहीं है। ये एक डीपली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये फेथ का डिप है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सोल को क्लेंस करता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन है। ये सिंस को धो देता है। ये एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है। ये लोगों को गॉड के करीब लाता है। ये एक डिवाइन कनेक्शन का मोमेंट है। महाकुंभ देखने लायक साइट है। ये एक ऐसा दृश्य है जो आपको मेस्मराइज कर देगा। इमेजिन अ सी ऑफ ह्यूमैनिटी। हर तरफ लोग ही लोग, हर तरह के लोग यहां आते हैं। हर एज ग्रुप, हर बैकग्राउंड के लोग। उनकी फेथ उन्हें यूनाइट करती है। ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। ये इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का सेलिब्रेशन है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारी रिच हेरिटेज को शोकेस करता है। इतने सारे लोग कुंभ मेले के लिए क्यों गैदर होते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में आता है जब वे इस विशाल आयोजन को देखते हैं। इसका आंसर एंशिएंट स्टोरीज में है। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन स्टोरीज को मिथ्स कहते हैं। ये मिथ्स हमें न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। ये स्टोरीज हमें वर्ल्ड और उसमें हमारी जगह के बारे में एक्सप्लेन करती है। ये हमें यह भी बताती है कि हम अपने जीवन में कैसे सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं। एक मिथ समुद्र मंथन की स्टोरी बताता है। यह कहानी देवताओं और राक्षसों के बीच की एक महान घटना को दर्शाती है। गॉड्स और डीमंस ने कॉस्मिक ओशन का चर्निंग किया। यह एक बहुत ही कठिन और लंबी प्रक्रिया थी। वो अमृत पाना चाहते थे। अमृत एक डिवाइन नेक्टर था जो अमृता प्रदान करता था। अमृत एक मैजिकल नेक्टर था। ये इमॉर्टैलिटी देता था। इसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चर्निंग के दौरान अमृत का एक पॉट अपीयर्ड हुआ। यह पॉट बहुत ही कीमती था और सभी इसे पाना चाहते थे। गॉड्स और डीमंस इसके लिए लड़े। यह लड़ाई बहुत ही भयंकर थी और इसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। स्ट्रगल में अमृत की ड्रॉप्स अर्थ पर गिर गईं। ये ड्रॉप्स बहुत ही पवित्र मानी जाती है। ये ड्रॉप्स 4 जगहों पर गिरी। ये 4 जगहें आज भी बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। ये प्लेसेस सेक्रेड बन गए। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये कुंभ मेले की साइट्स हैं। यहां हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। ये मिथ हमें गुड और ईविल के बीच की बैटल के बारे में सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। ये कुंभ मेला लोकेशंस की सैंक्टिटी को भी एक्सप्लेन करता है। यहां आने वाले लोग इन जगहों की पवित्रता को महसूस करते हैं। अमृत की ड्रॉप्स ने इन प्लेसेस को होली बना दिया। यही कारण है कि लोग यहां आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और पवित्रता का अनुभव करते हैं। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होगा। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर प्रदेश स्टेट का एक सिटी है। यह सिटी 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है। ये रिवर्स हैं गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती। प्रयागराज का महाकुंभ पार्टिकुलरली स्पेशल है। ऐसा 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस की वजह से है। इस कॉन्फ्लुएंस को त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसे एक्सट्रीमली होली माना जाता है। महाकुंभ सेवरल वीक्स तक चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेज बेदिंग डेज हैं। ये वो डेज हैं जब रिवर्स में बेद करना एस्ट्रोलॉजिकली ऑस्पिशियस होता है। अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो। महाकुंभ 2025 एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा।
ये अर्थ के लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग को विटनेस करने का चांस है। प्रयागराज इंडिया के अदर पार्ट से वेल कनेक्टेड है। आप प्रयागराज एयर, ट्रेन या रोड से पहुंच सकते हैं। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट प्रयागराज एयरपोर्ट IXT है। ये इंडिया के मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। बाय ट्रेन प्रयागराज में सेवरल रेलवे स्टेशंस हैं। मेन स्टेशन प्रयागराज जंक्शन PRVJ है। ये इंडिया के मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है। बाय रोड प्रयागराज रोड द्वारा उत्तर प्रदेश और नियर बाय स्टेट्स के अदर सिटीज से कनेक्टेड है। आप बस ले सकते हैं या टैक्सी हायर कर सकते हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए। अपनी जर्नी प्लान इन एडवांस करो। यह आपको लास्ट मिनट हैसल से अवॉइड करने में हेल्प करेगा। बेस्ट है कि आप अपनी टिकट्स अर्ली बुक कर लें। महाकुंभ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। सेक्शन 5 प्रयागराज में रहने की जगह ढूंढना। महाकुंभ के दौरान अकोमोडेशन फाइंड करना चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसा प्रयागराज आने वाले लार्ज नंबर ऑफ पीपल की वजह से है, लेकिन कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रयागराज में डिफरेंट बजट्स के हिसाब से होटल्स हैं। हाउएवर, रूम्स क्विकली बुक्ड हो जाते हैं। धर्मशालाएं रिलीजियस ट्रस्ट्स द्वारा रन किए जाने वाले गेस्ट हाउसेज हैं। ये अफोर्डेबल प्राइसेस पर बेसिक अकोमोडेशन ऑफर करती हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टेम्पररी टेंट सिटीज सेटअप करते हैं। ये टेंट्स, मैट्रेसेस और टॉयलेट जैसी बेसिक अम्यूनिटीज ऑफर करते हैं। एडवाइजेबल है कि आप अपनी अकोमोडेशन वेल इन एडवांस बुक कर लें। इससे इंश्योर होगा कि आपके पास रहने की जगह है। सेक्शन 6 कुंभ मेला एक्सपीरियंस। इंद्रियों का मेला। महाकुंभ में अटेंड करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं जो इस अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बनते हैं। ये इंद्रियों का फीस्ट है। यहां की हर चीज, हर दृश्य, हर आवाज और हर गंध आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हवा चैंट्स और हिम्स की साउंड से भरी होती है। ये चैंट्स और हिम्स आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस का एहसास कराते हैं। इंसेंस की अरोमा हवा में फैली होती है। ये सुगंध आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाती है। जहां भी देखो सैफ्रॉन क्लैड साधु दिखाई देते हैं। ये साधु इस मेले की एक महत्वपूर्ण पहचान है। साधु होली मैन होते हैं। ये अपने रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस के लिए जाने जाते हैं। ये डिफरेंट सेक्ट से आते हैं। हर सेक्ट की अपनी यूनिक पहचान और प्रैक्टिसेस होती है। कुछ साधु अपने शरीर पर ऐश लगाते हैं। ये ऐश उनके रिचुअल्स का एक हिस्सा है। अदर्स बीड्स की गार्लैंड्स पहनते हैं। ये बीड्स उनके स्पिरिचुअल जर्नी का प्रतीक है। आप साधुओं को प्लेटफॉर्म्स पर मेडिटेट करते हुए भी देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक होता है। ये मेडिटेशन उन्हें इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी प्रदान करता है। हवा में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का सेंस होता है। हर कोई इस डिवाइन एक्सपीरियंस का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होता है। हर तरह के लोग यहां आते हैं। ये लोग विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन यहां आकर एक हो जाते हैं। उनकी फेथ उन्हें यूनाइट करती है। ये फेथ ही है जो उन्हें एक साथ लाती है और एक दूसरे से जोड़ती है। महाकुंभ ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहां के अनुभव और यादें जीवन भर के लिए होती हैं। ये इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी और वाइब्रेंसी को विटनेस करने का अपॉर्चुनिटी है। यहां की कल्चरल परफॉर्मेंसेस और वाइब्रेंट सीन्स आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। सेक्शन 7 परंपरा का सम्मान क्या करें और क्या न करें। कुंभ मेला एक सेक्रेड इवेंट है। ट्रेडिशंस और कस्टम्स का रिस्पेक्टफुल होना इंपॉर्टेंट है। यहां कुछ डूज और डोंट्स हैं। डूज, मॉडेस्टली ड्रेस करो। रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने से अवॉइड करो। टेम्पल्स या अदर होली प्लेसेस में एंटर करने से पहले अपने शूज रिमूव करो। लोगों, स्पेशली साधुओं, की फोटोग्राफ्स लेने से पहले परमिशन लो। डोंट्स, रिलीजियस बिलीफ्स या प्रैक्टिसेस को डिसरिस्पेक्ट मत करो। एस्टरिस्क लिटर मत करो। डस्टबिन्स यूज करो। अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम मत करो। रिमेंबर, आप एक रिलीजियस गैदरिंग में गेस्ट हो। रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी के साथ बिहेव करो। सेक्शन 8 भीड़ में नेविगेट करना, सुगम यात्रा के लिए सुझाव। महाकुंभ मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता है। लार्ज क्राउड्स के लिए प्रिपेयर्ड होना इंपॉर्टेंट है। यहां कुछ टिप्स हैं जो आपको क्राउड्स में नेविगेट करने में हेल्प करेंगे। ट्रैवल लाइट, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स कैरी करो। इससे क्राउड्स में मूव करना इजियर होगा। हाइड्रेटेड रहो। प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करो। अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करो। अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहो। अपने बिलोंगिंग्स पर ध्यान दो। पिक पॉकेट्स से विजिलेंट रहो। अपना रूट प्लान करो।
जानो कि आप कहां जा रहे हो। कुंभ मेला ग्राउंड्स के लेआउट से खुद को फेमिलियराइज करो। इन टिप्स को फॉलो करके आप महाकुंभ में एक सेफ और इंजॉयबल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सेक्शन 9, आस्था की डुबकी, महाकुंभ का सार। महाकुंभ सिर्फ एक फेस्टिवल से ज्यादा है। ये एक पिलग्रिमेज है। ये फेथ की जर्नी है। मिलियंस ऑफ लोग सेक्रेड रिवर्स में बेथ करते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके सिंस वॉश अवे हो जाएंगे। ये उन्हें गॉड के करीब लाएगा। लेकिन महाकुंभ रिफ्लेक्शन का भी टाइम है। ये अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने का टाइम है। ये लाइफ के मीनिंग के बारे में सोचने का टाइम है। महाकुंभ एक रिमाइंडर है कि हम सब कनेक्टेड हैं। हम सब किसी ऐसी चीज का पार्ट हैं जो खुद से बड़ी है। चाहे आप बिलीवर हो या नहीं, महाकुंभ एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके होली रिवर्स के बैंक्स छोड़ने के लॉन्ग आफ्टर तक आपके साथ रहेगा।